आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद मेरी दादी ने मुझे बचपन में सुनाई थी। ये कहानी है एक ऐसी दुल्हन की जिसके चेहरे पर हर वक्त एक हंसी रहती थी, लेकिन उस हंसी के पीछे एक ऐसा गहरा राज, एक ऐसा दर्द छुपा था जिसे जब परिवार ने जाना तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गए। चलिए शुरू करते हैं। हम सब तो यही मानते हैं, है ना, कि हंसना अच्छी बात है, सेहत के लिए फायदेमंद है। पर सोचिए, क्या कभी किसी के लिए हंसना ही एक प्रॉब्लम बन सकता है? यही सवाल हमें काव्या की कहानी के दिल तक ले जाता है, जिसकी हंसी ही उसकी सबसे बड़ी मुश्किल बन गई थी। तो कहानी हमें ले चलती है रामपुर नाम के गांव में। काव्या की शादी हो रही है, घर में जश्न का माहौल है, सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन दुल्हन काव्या का जो बर्ताव था वो थोड़ा अजीब था। वो बस लगातार हंसी जा रही थी। जरा सोचकर देखिए, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच गा रहे हैं और लाल जोड़े में सजी दुल्हन बस खिलखिला रही है। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, अरे ये कैसी दुल्हन है, इतनी भी क्या खुशी हो गई? माहौल में खुशी से ज्यादा एक अजीब सी उलझन घुलने लगी थी। और बस यहीं पर पहली बार माहौल में थोड़ी सी, कह सकते हैं, टेंशन आ गई। काव्या की सास ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, बहू अब बस भी करो, थोड़ा तो गंभीर हो जाओ। उन्हें ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बहू आखिर ऐसा क्यों कर रही है। अब यहां से ना काव्या की ये हंसी, जो शुरू में सबको खुशी की निशानी लग रही थी, वो धीरे धीरे उसके नए घर में गलत फहमियों की एक बहुत बड़ी वजह बनने लगती है। हुआ ये कि जब काव्या का गृह प्रवेश हुआ, वो तब भी हंस रही थी। शुरू के कुछ दिन तो सब ठीक रहा, घर में उसकी खिलखिलाहट गूंजती थी। लेकिन फिर एक दिन आया जब घर में काम बहुत ज्यादा था और सास बेचारी परेशान थी, तनाव में थी। और उस वक्त भी काव्या मुस्कुरा रही थी। बस सास को लगा कि वो जानबूझकर उनका मजाक बना रही है। अब हम कहानी के उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां सब कुछ बदल जाता है। एक छोटी सी घटना और एक बहुत बड़ा तूफान। ये सब तब हुआ जब पूरा परिवार पड़ोस में किसी के यहां अफसोस जताने गया। माहौल बहुत गमगीन था, आप समझ सकते हैं। घर में सब रो रहे थे, हर तरफ दुख और खामोशी का माहौल था। काव्या भी वहां चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। उसे भी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि काव्या से रहा नहीं गया। हुआ ये कि शोक में आए एक आदमी ने कुछ अजीब सी हरकत कर दी, जिसे देखकर काव्या के चेहरे पर एक हल्की सी, ना चाहते हुए भी एक मुस्कान आ गई। उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, पर उस माहौल में इसे बेइज्जती की सबसे बड़ी निशानी माना गया। और बस घर लौटते ही जो हुआ वो एक ज्वालामुखी फटने जैसा था। सास और पति आदित्य दोनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने काव्या पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम्हें जरा भी शर्म है या नहीं? किसी के मरने पर कोई कैसे हंस सकता है? इतने गुस्से और इल्जामों के बीच काव्या अंदर से पूरी तरह टूट गई। और यहीं से खुलता है वो राज, वो सच जिसने सबकी सोच को, सबकी दुनिया को हिलाकर रख दिया। असल में काव्या की जो हंसी थी ना, वो खुशी वाली हंसी थी ही नहीं। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक हालत का लक्षण था, जिसे स्यूडो बल्बार अफेक्ट कहते हैं। इसमें होता यह है कि इंसान का अपने हंसने या रोने पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। काव्या के लिए यह दर्द से बचने का एक तरीका था, जो अब उसकी आदत नहीं बल्कि मजबूरी बन चुका था। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? उसके बचपन से। उसने बचपन में अपने माँ बाप को हर रोज लड़ते झगड़ते देखा था। उस दर्द और तकलीफ से बचने के लिए एक छोटी सी बच्ची ने खुद से वादा कर लिया कि वो अब कभी नहीं रोएगी। और अपने आंसुओं को छिपाने के लिए उसने हंसी का एक मुखौटा पहन लिया। और धीरे धीरे वो मुखौटा उसके चेहरे का हिस्सा ही बन गया। रोते हुए सिसकियों के बीच काव्या ने वो कहा जो वो सालों से अपने अंदर दबाए हुए थे। उसने कहा, मैं जानबूझकर नहीं हंसती, ये हंसी तो मैंने अपने आंसू छिपाने के लिए सीखी थी। लेकिन अब मैं चाहकर भी इसे रोक नहीं पाती। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसके सालों पुराने दर्द की चीख थी। काव्या के सच ने ना घर के माहौल को एक झटके में बदल दिया। जो गुस्सा था वो पछतावे और हमदर्दी में बदल रहा था। एक पल के लिए तो कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। जो लोग अभी उस पर चीख रहे थे, अब उनकी नजरें झुकी हुई थीं। सब हैरान थे। उन्होंने पहली बार उसकी हंसी के पीछे छिपे दर्द को देखा था। सास की आंखों में गुस्सा नहीं था, बल्कि आंसू थे। और फिर उसकी सास ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और बोली, मेरी बच्ची, तूने इतना दर्द सहा और हमें कभी बताया तक नहीं।
ये शब्द काव्या के लिए किसी दवा से कम नहीं थे। सालों बाद किसी ने उसके दर्द को समझा था। उस दिन के बाद से घर वालों के सहारे काव्या में एक बड़ा बदलाव आया। अब उसकी हंसी मजबूरी नहीं थी, वो खुशी के पलों में दिल खोलकर हंसती थी। और जब मन दुखी होता तो वो शांत रहना सीख गई थी। धीरे धीरे उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीख लिया था। और देखते ही देखते घर का पूरा माहौल ही बदल गया। जो हंसी कभी लोगों को कांटे की तरह चुभती थी, अब उसी हंसी से घर में सच्ची खुशियां गूंजती थीं, क्योंकि अब उसकी हंसी असली थी। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? शायद यही कि किसी के चेहरे की मुस्कान देखकर ये मान लेना कि वो खुश है हमेशा सही नहीं होता। खुश रहना बेशक अच्छी बात है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है दूसरों के अनकहे दर्द को, उनकी छिपी हुई कहानियों को समझने की कोशिश करना। क्या पता हमारे आसपास भी कोई ऐसी